महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, पता है टीवी, स्त्री संग, कुसंग है, फिर भी मन वहीं जाता है, वैराग्य कैसे होगा? नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतना आप में अध्यात्म बल आएगा। तो आप जो जानते हो कि नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप रोक सकते हो। हम नाम जप का बल नहीं है तो आप जानते हो लेकिन रोक नहीं पाओगे। इसीलिए हम सबको प्रार्थना करते रहते हैं कि राधा राधा राधा, जितना बने आप नाम जप कर लो। नाम जी जप जागे जोगी। जितना नाम जप करोगे तो तुम्हारे अंदर बल आएगा। जो अभी मोह निद्रा में सो रहे हो अज्ञान में, वो नाम जप से हटेगा। सत्संग सुनो और नाम जप करो। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सुनते हो, हाँ, और नाम जप करो। अधिक से अधिक जितना नाम जप करोगे और नाम जप करने के लिए आहार शुद्ध चाहिए। तो कोई नशा तो नहीं करते, कोई गंदा भोजन नहीं करते, हाँ, बस फिर निकल जाओगे। नाम जप करते रहो। नाम जप जितना बढ़ाओगे उतने आप में वो शक्ति आएगी कि जो नहीं करना चाहिए वो मैं ना करूं, जो नहीं देखना चाहिए वो मैं ना देखूं। ये नाम जप में ही बल आएगा। दूसरे की किसी सहयोग से बात नहीं बनती, ये अंदर के सहयोग से। तो अंदर हमारे अंदर इतना बल हो जाए कि ये नहीं करूंगा तो फिर नहीं करूंगा, वो होगा नाम जप से। खूब नाम जप कीजिए। ऋतु जी। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे गुरुदेव पार्थिव शरीर में नहीं है, वे पुनः आपके रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा। महाराज जी, आपके वचन सुनकर गुरु वचनों की पुनरावृत्ति हो रही है। ग्रस्त में माया में गुम गए थे, अब पुनः विषयों से कुछ कुछ अनासक्ति हो रही है। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि अकर्मण्यता अथवा प्रमाद एवं ग्रस्त में शरणागति में क्या अंतर है? गृहस्थ की शरणागति और अकर्मण्यता और प्रमाद तीनों अलग अलग बातें हैं ना। प्रमाद कहते हैं करने योग्य कार्य को न करना और न करने योग्य कार्य को करना। ये तमोगुण का प्रधान लक्षण होता है। तमोगुण में मूढ़ता होती है। मूढ़ता में ज्ञान का प्रकाश न होने के कारण वो अधर्माचरण को सत आचरण समझता है और सत आचरण को अधर्माचरण जैसा त्याग करता है, तो उसे प्रमादी कहते हैं। अच्छा, अकर्मण्यता ये आलस्य के अंतर्गत आती है, ये प्रमाद के अंतर्गत नहीं आती है। कि जो हमें कार्य करना है उसको टालना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इसे अकर्मण्यता कहते हैं। अब गृहस्थ धर्म की जो बात आई है, ये भगवान के द्वारा बहुत ही सुंदर भगवत प्राप्ति का मार्ग है। एक है विरक्त धर्म के द्वारा भगवान की, ये बहुत कठिन मार्ग है। और एक है गृहस्थ धर्म, इसमें बहुत सरलता है, सहजता है। जैसे गृहस्थ धर्म का विषयों पर विजय प्राप्त करना मानो किले के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना, और विरक्त का है पूरे चौड़े पे युद्ध करना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको अपने ऊपर सहते हुए भगवान के मार्ग। और गृहस्थी में काम आया तो धर्म पत्नी है, मोह आया तो पुत्र परिवार आदि है। और उसमें भजन करके वो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और अतिथि सेवा, अन्य जीवों की सेवा, भगवत सेवा, पति सेवा, पुत्र सेवा, पत्नी में भगवत भाव, इस तरह के भावना से हम गृहस्थ में रहते हुए भोगों को भोगते हुए भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो गृहस्थ धर्म भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सरल सहज है, पर इसमें इतना प्रमाद स्थितियां हैं, इसमें इतना विषयों की बाहुल्यता प्रपंच है कि भजन करने का भाव ही नहीं बन पाता। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये सरावत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाई। बड़े कर्तव्य कर्म है, बड़े धर्म कर्म है गृहस्थी में, कि उसको मन लगाने का समय नहीं मिलता प्रभु की तरफ। ऐसा प्राय सबकी भावना बनी रहती है, पर ऐसा नहीं है। जब युद्ध जैसा भयानक कर्म भगवान का स्मरण करते हुए हो सकता है, भगवान आदेश करते हैं मामुनिस्मर युद्ध च, तो और कोई कर्तव्य कर्म हम युद्ध से बड़ा नहीं समझते। क्योंकि युद्ध में सामने वाले का, विपक्ष का गला काटना है और अपना गला बचाना है, और उस समय भगवान का स्मरण करते रहना है। तो गृहस्थ धर्म में अच्छे से भजन हो सकता है यदि हम अभ्यास करें। अब भजन का स्वरूप क्या है? जैसे भजन शब्द से हमारा सीधा अर्थ माला पे पहुंचता है, नहीं। भजन का अर्थ सीधा माला नहीं है। भजन का मतलब है, जैसे आप एक पत्नी है,
तो आपको अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, आपका पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, आपका अपने सास के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, आपका अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। इन कर्तव्यों का यदि ज्ञान है और आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो आप संत ही हैं। जो गति संत की होगी वही आपकी होगी, क्योंकि भगवान के द्वारा ही तो दो मार्ग बनाए गए, एक गृहस्थ और एक विरक्त। और सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उपजाए हैं। तो जो भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। तो ऐसे गृहस्थ धर्म से भगवान की प्राप्ति होती है। समझ गए ना। अकर्मण्यता किसे कहते हैं? जो आलस्य के वशीभूत होकर अपने कार्य को टालता रहता है। प्रमाद किसे कहते हैं? जो अपने कार्य को करने योग्य को नहीं करता और ना करने योग्य को करता, उसे प्रमादी कहते हैं। और गृहस्थ धर्म क्या है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और संपूर्ण कर्म भगवान को समर्पित करते हुए मधुर मधुर भगवान के नाम का स्मरण करे, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। अपने कर्तव्य का पालन ही पूजा है। जो अपने कर्तव्य से चूक गया, वो पूजा अधूरी छूट गई उसकी। चाहे राष्ट्र सेवा हो, समाज सेवा हो, या पति सेवा हो, या पुत्र सेवा हो, अपने कर्तव्य में, अपने कर्तव्य का मतलब दूसरे के कर्तव्य से सुखी होने की भावना का त्याग। कि हम तो पत्नी के भाव का कर्तव्य पालन करते हैं, आप पति के भाव से क्या हमारी बात समझते हैं? फिर हमें त्रुटि हो जाएगी। नहीं, आप अपने कर्तव्य से यदि चूक करते हैं तो हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। हम उस समय भी विचार करेंगे कि अब हमारा क्या कर्तव्य इसके प्रति। हम अपने कर्तव्य का पालन, जो अपने कर्तव्य में कभी चूक नहीं करता, वो निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। समझ पा रही हैं आप? पीछे जैसे प्रोजेक्ट कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, अभी वो खत्म हो गया, अभी और ढूंढना चाहिए, लेकिन मन में ये लगता है कि उसमें हम आसक्त हो जाएंगे, मतलब उसके लिए पढ़ना, उसके लिए सब करना, तो फिर भजन कब होगा? नहीं, फिर भजन की अभी बात नहीं समझ पाए। अगर हमारी राष्ट्र सेवा, समाज सेवा की भावना है, केवल अर्थ की भावना ना करें, केवल अर्थ की, क्योंकि अर्थ की भावना भी करनी है। गृहस्थ धर्म में हो, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए अर्थ चाहिए, पर केवल अर्थ भावना ना हो। अर्थ भावना भी हो और राष्ट्र सेवा की भी भावना हो, तो क्या हम बीच बीच में नाम स्मरण करते ही नहीं कर सकते? विचार कीजिए। अच्छा, हम बैठे बैठे अगर संसार का चिंतन करें तो क्या हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे क्या? तो ये विचार करना है, कार्यरत रहना है। शरीर को जितना हो सके सेवा भावना में उतारो, राष्ट्र सेवा भावना, समाज सेवा भावना। उससे अर्थ चाहिए, क्योंकि परिवार का पोषण उसी से हो। पर केवल अर्थ की ही भावना लेकर अगर हम करेंगे तो वो कर्तव्य कर्म निर्वाह नहीं हो पाएगा। प्रलोभन और भय, ये दो हमारे कर्तव्य में बाधा पहुंचा देते हैं। चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, जिसका जो कर्तव्य है उसमें दो बातें बाधा पहुंचाती है, एक प्रलोभन और एक भय। इन दोनों से जो बचकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, चाहे वो कोई राष्ट्र पद में, नेता पद में हो, चाहे वो समाज का कोई एक ग्राम प्रधान ही क्यों ना हो, चाहे घर का कोई एक मालिक ही क्यों ना हो, जो अपने कर्तव्य में भय और प्रलोभन दो का त्याग कर देता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है पक्का। वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। और जहां भय है और प्रलोभन है, वहां वो गिर जाएगा, अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। चाहे कोई भी हो, कोई भी पद हो, वो न्यायाधीश क्यों ना हो, वकील क्यों ना हो, वो मास्टर क्यों ना हो, वो डॉक्टर क्यों ना हो, कोई भी हो, जहां प्रलोभन और भय है वहां कर्तव्य च्युत हो जाएगा। और जहां प्रलोभन और भय पर विजय है, तो वो कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही? तो हर कर्तव्य को प्रलोभन रहित होकर, भय रहित होकर कीजिए ना। भगवान की सृष्टि है, हमें सेवा का अवसर मिला है। बड़े बड़े महात्मा लोग एकांत में भजन करने के बाद फिर कर क्या रहे हैं? समाज में ही आना पड़ता है। हमको इस समाज की सेवा करके ही जाना पड़ेगा। इसमें हम पैदा हुए हैं, इसमें हमने अन्न खाया है, यहाँ का वस्त्र पहना है। तो जो गुफा में एकांत में हमने अनुभव किया, वो समाज में आके हमें देना पड़ेगा, हमें समाज की सेवा करनी पड़ेगी। तो आपको प्रारंभ से मिला है, जो आपको योग्यता मिली, जो आपको शरीर बल मिला है, बौद्धिक बल मिला है, उससे समाज सेवा कीजिए। समाज सेवा से बढ़कर कोई भी पूजा नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। अगर समाज सेवा रूपी पूजा से चूक गया तो पूरी पूजा नहीं मानी जाएगी, वो अधूरी पूजा होगी। बड़े बड़े सिद्धों को उतरना पड़ा इस समाज सेवा में, नहीं उतरना पड़ा। हाँ, तो इसलिए आप ऐसा क्यों सोचते हैं मैं कोई कार्य करूंगी तो मैं फंस जाऊंगी? नहीं, यही तो प्रवीणता है। कदम हर कार्य में आगे बढ़ो। आपको तो बहुत छोटा पद है,
छोटा कार्य है। हमारे राष्ट्र की पति कौन है पता है इस समय? एक देवी ही है। तो आप भी तो वही है ना। आप आगे बढ़िए, राष्ट्र सेवा में उतरिए, समाज सेवा में उतरिए। आप कोई कमजोर थोड़ी है। कमजोर कब होगा? जब प्रलोभन और भय हो जाएगा, स्वार्थ बुद्धि आ गई तो कमजोर हो जाओगे। नहीं, किसी को भी परास्त करने की सामर्थ्य हृदय में होने चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जय और पराजय हमारे विषय में कुछ फर्क नहीं डालती। जय और पराजय ये हमारा विषय नहीं, हमारा विषय कर्तव्य का पालन। अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार है। जय हो या पराजय, इससे में कोई मतलब नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो, अर्जुन जी को भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो हम भारतीय धर्म से चलते हैं और हर समय उत्साह संपन्न रहते हैं। तो हम फंस जाएंगे ऐसा हम सोचे ही क्यों? हम नकारात्मक सोची क्यों? हम अच्छे अच्छे फंसे को मुक्त कर देंगे। हमारी उत्साह है तो हम अच्छे अच्छे फंसे को मुक्त कर देंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि हम स्त्री है या हम भक्त है तो हम अगर कार्य करेंगे तो फंस जाएंगे, ऐसा नहीं। तुम एक दो को, लाखों का हिसाब किताब चलता है संतों के जीवन में। लाखों को बंधन मुक्त करने के लिए, लाखों को उत्साह संपन्न करने के लिए। तो वही अंश आप हैं, वही वर्दी अंतर है। किसी की पुरुष की वर्दी है, किसी की स्त्री की वर्दी है, पर हम दोनों हैं एक ही परमात्मा के बच्चे, एक ही अंश है, कोई अंतर नहीं है इसमें। समझ पा रहे? आप आगे बढ़िए। ऐसी भक्ति कोई कमजोर चीज नहीं होती। भक्ति ऐसा नहीं कि दुबुक करके वो कहीं एक कोने में बैठालती हो। भक्ति सिखाती है, हाँ उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और कमर कस और सामने, हाँ, धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर, राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी के लगा। ये जय विजय कोई खास बात नहीं है। हमारा कर्तव्य भगवान देख रहा है कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ऐसे चला जाता है। हमारे धर्म शास्त्र जो है कभी किसी को कमजोर नहीं बनाते। कोई ऐसा ना समझे कि भक्ति करने वाला बहुत कायर और दुबका हुआ आदमी। भक्ति करने वाला गला उतराने के लिए पहले खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही जानता है कि शरीर छूटेगा, लेकिन धर्म में छूटे तो ठीक है। भक्ति का बहुत साधारण स्वरूप समझा जाता है कि अगरबत्ती लगा दिया और हमने आरती कर दी तो इसे हम भक्ति समझते हैं। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लूंगा और भिक्षा का अन्न पाऊंगा। भगवान हंसते हैं, संन्यास लेगा, चल अभी धर्म का स्वरूप समझा नहीं। उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, परम तप और गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा और ये होगा तेरा सच्चा संन्यास। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, मेरे परायण होकर के सारे कर्म मेरे को समर्पित कर, ये असली संन्यास होगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। चिंता मत कर, मैं तेरे को पार करूंगा, भगवान कह रहे हैं। तो डरो क्यों? नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, ठीक है। मनीष गुप्ता जी लंदन से। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जीवन में तामस अभी भी विद्यमान है महाराज जी। क्या चीज? तामस गुण। हाँ, तो सबके तीन गुणों का चक्र चलता रहता है। तीन गुणों का चक्र चलता रहता है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। अब हमको विवेक के द्वारा देखना है कि हम सतोगुण को बढ़ाएं, रजोगुण और तमोगुण को दबाएं। इसलिए हमारा खान पान सात्विक हो, हमारा दृश्य सात्विक हो। आजकल जेब में स्मार्ट मोबाइल रहता है, हर गुण उसमें विराजमान है। गंदी बातें देखोगे, गंदे दृश्य, गंदी, तो फिर आपके अंदर तमोगुण तो आ ही जाएगा, है ना। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी का चिंतन होता है। जो चिंतन होता है वही हमारे अंदर प्रकाशित होता है। तो तमोगुण के तो बहुत ही परमाणु इस समय मिलेंगे। सतोगुण का सेवन करेंगे तो सतोगुण आएगा जी। ज्ञान तो काफी अर्जित कर लिया परंतु कुछ काम नहीं आ रहा। फायदा क्या है? तूणीर बंधा हुआ है और धनुष भी हाथ में है, लेकिन निशाना कभी लगाना आया नहीं, तो फायदा किस बात का? बंदूक है, पूरा पट्टा है गोली का, एक भी निशाने पे गोली नहीं, फायदा क्या? अपने शत्रु को इतना तुम में उत्साह हो कि घूंसे से परास्त कर दो। समझ पा रहे हो आप? तो फिर के फायदा क्या है? वो ज्ञान किस काम का? अब ज्ञान तो बहुत है, बघारने का ज्ञान बहुत है, उपदेश देने का बहुत ज्ञान है, लेकिन आचरण में है होना चाहिए। ज्ञान तो इसी बात के लिए है कि न कंचन की चाह हो, न कीर्ति की चाह हो, न कामिनी की चाह हो। भगवान सच्चिदानंद का आश्रय लेकर हम अपने राष्ट्र की सेवा, धर्म की सेवा करें। चाह मिटा दे सो बात है, चाह मिटी चिंता मिटी तो मनुआ बेपरवाह। उस परमानंद के बस ये समझ ला है, हमें कुछ प्राप्त नहीं करना यार। भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश, सच्चिदानंद भगवान के अंश। हम भूलकर इस देह भाव में इतने मगन हो रहे हैं कि बस हमारी दुर्गति का कारण यही है, हमारा चिंतन सही नहीं है। हमारा चिंतन सही हो जाए। ज्ञान किसको नहीं है कि अधर्म है?
धर्म और अधर्म का कोई कह नहीं सकता कि मुझे ज्ञान नहीं है। जे ही अधर्म करने चलो तो अंदर से प्रेरणा आती, गलत हो, आती है ना, तो ज्ञान तो है ना तुम्हें कि गलत है, फिर भी करने जा रहे हो, उसको कैसे रोका जा सकता है? अध्यात्म के द्वारा नाम जप करो और सात्विक भोजन करो और सत्संग सुनो, तो तुम्हें पकड़ में आने लगेगा मेरे से गलती कहां हो रही, उसका सुधार कैसे करना है। ये धर्म ग्रंथ है, धर्म शास्त्र साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, जो इनके अनुसार चलता है उसी में पावर आता है आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक पावर के बिना तुम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको परास्त नहीं कर सकते, और इनको परास्त किए बिना सारा का सारा ज्ञान ढकोसला पाखंड का आ जाता है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। पाखंड का विस्तार ज्यादा हो सकता है, सत्य पर चलने के लिए तो फिर बहुत ही कसौटी की जरूरत है। तो ज्ञान किसको नहीं है? सबको ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग कौन कर पाता है? जो आध्यात्मिक शक्ति का अर्जन करता है, जो सावधानी पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करता है, समाज सेवा करता है, उसका ज्ञान सार्थक होता है। हमारा ज्ञान दूसरों को उपदेश देने के लिए अपने ऊपर नहीं है, हम सबका। जिसको देखो उपदेश देने के लिए तैयार है, पर उपदेश कुशल वो तेरे, पर अपने आचरण में उतार ले बिरला कोई होता है। और जो आचरण में उतार ले वही महात्मा होता है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे पैजामा कुर्ता में हो, चाहे ऐसे हम लोगों के वेश में हो। भगवान ने महात्माओं के लक्षणों का वर्णन किया है। विभीषण जी बहुत सादी महामंत्री की पोशाक में भगवान के सामने थे, रावण के भाई थे और महामंत्री पद में भी थे, और भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसों के लिए मेरा अवतार होता है, तुम जैसे संतों के लिए। तो विभीषण जी लंका में रह के भजन कर लिए, हम भारत में रह के भजन नहीं कर पा रहे, तो सोचो जहां धर्म ही है, जहां परम पावन भगवान की महर्षियों ऋषियों की भूमि, भगवान के अवतार की भूमि, हम यहाँ अपने को नहीं संभाल पा रहे। और विभीषण जी लंका निश्चर निकर निवासा, जहां घोर राक्षसी तमोगुणी प्रवृत्ति का तांडव है, वहां राम राम की भक्ति की धूम मचा दी। और हनुमान जी जैसे महाभागवत उनके दर्शन किए विभीषण जी के, ये ईसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होएला कारज हारे। हनुमान जी महाराज करे साधु है। तो यार सतमार्ग का जो हमें ज्ञान है वो हम तभी प्रयोग कर सकते हैं जब हम नाम जप करेंगे और दूसरों की सेवा की भावना रख। हमसे पाप कर्म कब बनता है बच्चा जानते हो? जब हम दूसरों से सुख भोगना चाहते हैं। अब ध्यान देना, जितने पाप कर्म है वो तभी बनते जब हम दूसरों का सुख छीनना चाहते हैं, दूसरों से सुख भोगना चाहते हैं। और जब हम दूसरों को सुख देना चाहते हैं तो हमसे पाप हो ही नहीं सकता, पक्की बात है। आप देखो जितने भी पाप बड़े बड़े भयानक है वो तभी होते हैं जब सुख भोगना चाहते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, सुख भोगना, और सुख देना ये दैवी संपदा है। तो सुख देने की भावना हमारे अंदर तब आएगी जब अंदर सुख होगा, तब तो देने की भावना आएगी। और निज सुख बिन मन होए कि थीरा, वो अंदर का सुख मिलता है भगवान से, भजन से, अध्यात्म से। महाराज जी कह रहे हैं प्रभु का अविरल प्रेम कैसे बढ़े अंदर? अरे पहले अविरल स्मरण तो कर, प्रेम तो तब प्राप्त हो जब अविरल स्मरण। अविरल का मतलब समझते हो? तैल धारावर्त अव्याव्रत भजनात् तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। देवर्षि नारद जी समस्त आचरण भगवान को समर्पित करते हुए उनका स्मरण कर रहे हैं, और जरा सा विस्मरण हो जाए तो हृदय व्याकुल हो जाए, तब अविरल स्मृति आती, तब अविरल प्रेम आता है। अभी तो प्रारंभ तो करो ऐसा कि भोजन के समय, बात करते समय, स्नान के समय, क्रिया करते समय हमारी स्मृति भंग ना हो। इन जगहों पे देखो, एकांत में बैठकर स्मृति लगाते हो तो मन चंचल हो जाता है, लेकिन जब आप क्रिया में होते हो तो मन बिल्कुल भजन में नहीं लगता है। उस समय भजन करो, तब अविरल माने होते निरंतर तैल धारावत। तो उसके लिए तो कठिन अभ्यास की जरूरत है कि हम एक एक कवल में नाम जप करें। हम ऑफिस जा रहे हैं, नाम जप करें, ऑफिस में बैठे हैं, जो ऑफिस का कार्य करें वो भगवान का कार्य करें, और उसमें बीच बीच में नाम स्मरण करें, वो सब भजन के अंतर्गत आ जाएगा। महाराज जी ये सब कर रहे हैं, अभी हम सुबह भगवान का ध्यान भी करते हैं, स्नान के समय भी, और जब हम घर में भोजन बना रहे हैं तो भी हम कथा का श्रवण करते हैं। महाराज जी सब कर रहे हैं, कोशिश बहुत सालों से जारी है, और प्रभु के चरणों में प्रेम भी बढ़ रहा है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा। अब 51 साल की उम्र होगी महाराज जी, करीब 38 साल हो गए भगवान में लगे हुए। एक वृंदावन के साथ कनेक्शन भी है, गुरु जी का दीक्षा भी दिया हुआ है।
सब कुछ करने की कोशिश है, एक आलस जीवन से नहीं जा रहा, एक और भगवान में श्रद्धा तो बढ़ रही है। आप कुछ नहीं, एक चीज हमें बताओ, जब प्यास लगती है तो कोई दूसरे से सहयोग मांगने की जरूरत होती है क्या? हमारा मन केवल पानी पानी चिल्लाता है। जब भूख लगती है तो केवल भोजन भोजन चिल्ला। अभी ना भगवान की प्यास लगी भैया और ना भूख लगी। ये जो आलस से प्रमाद की बात कह रहे हो ना, भूखा आदमी हर दरवाजे पर चाहता कि एक टुकड़ा मिल जाए तो पेट भर जाए। प्यासा आदमी को रबड़ी पिलाई जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, उसे पानी चाहिए। ऐसे ना, हाँ, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। आप कहते हो भगवान से थोड़ा प्रेम भी हुआ है? थोड़ा? अरे एक रंच मात्र उत्पन्न होगा तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में। अभी अभी प्रेम शब्द का प्रयोग तो मत ही करो कि हमें थोड़ा सा भगवान से प्रेम हुआ है, क्योंकि प्रेम जब प्रकट होता है तो प्रतिक्षण वर्धमानम होता है। प्रेम जब प्रकट होता है तो कामना रहितम होता है। प्रेम जब प्रकट होता है तो आनंद का प्रतिपल वर्धन होता है। ये प्रश्न नहीं रहे अभी प्रेम नहीं। अभी आप जो कह रहे हो सब कुछ कर रहे हैं ना, अभी एक चीज नहीं है, आत्मसमर्पण नहीं है। सब कुछ किया और आत्मसमर्पण नहीं हुआ तो अधूरा होता है, ध्यान रखना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य, और फिर अगला जो है जानते हो, आत्मसमर्पणम। अब आपका प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। हमारा मन, हमारा तन, हमारा वचन जिस समय भगवान को अर्पित होता है उस समय भगवान ही भगवान होते हैं। कृष्णाकार मन, कृष्णाकार बुद्धि, कृष्णाकार चित्त, कृष्णाकार अहम। और जब आप कह रहे हो कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी अवस्था इतनी हो गई, तो कर दो ना आत्मसमर्पण। गजराज जब हार गया ना, ग्राह से नहीं निपट पाया, तो हरि उसी समय आ गए। द्रौपदी जब हार गई ना, आत्मसमर्पण कर दिया तो वस्त्र यहां से नहीं खिसका, यही वस्त्रावतार हो गया भगवान का। समझ रहे ना? अभी आत्मसमर्पण अहंकार बकाया, इसलिए जिस दिन उस पे चोट लगी वो समर्पित होगा, तब रंग आएगा, तब रंग आएगा। अब वो आप कह रहे हो हमने गुरुजी बना लिया है, तो गुरुजी से प्रार्थना करो कि तुम्हारे अहंकार को समर्पित कर दें। अहम समर्पित हो जाएगा ना तो रंग आ जाएगा, रंग। अरे अभी समझते नहीं। प्रयागदास मामा जी का तो नाम सुना होगा आपने। रघुनाथ जी को जीजा मानते थे, जानकी जी को जिज्जी, और ऐसे सोफा में बैठे रहते थे गिरदा लगा के। तो लोग कहते मामा जी आप भजन तो करते नहीं। बोले भजन करे वो जिसको कुछ प्राप्त करना हो, जिसके जीजा राम जी और जिज्जी सिया जी, अब क्या भजन। संबंध में अहम समर्पित होने पर जो स्थिति आती मस्ती की, वो साधन भजन तो असाधन त्यागने के लिए है, रंग तो कृपा से आता है। आप हमारे समझ। और ये कृपा अहम समर्पित होने से, तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवि वाश्रिता। शरीर मन और अहंकार जहां समर्पित हुआ तो अमलई निर्विकार हुआ, सोहम तवे आश्रिता। फिर जो भगवद आश्रित का दिव्यता का स्वरूप आता है वो तब आता है। तो आप लगे हो लाइन में, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो कि आपका अहम समर्पित हो जाए। वो कृपा से ही होता है, वो किसी साधन से और पुष्ट होता है। ये पता है मैं 15 साल से फलाहार हूं, मैं इतने साल से मौन हूं, वो पुष्ट ही हो रहा है। और जब तक अहम समर्पित नहीं होता तो रंग नहीं आता। जो आपने कहा कोई दिव्यता नहीं आ रही, और दिव्यता की बौछार हो जाती है। दिव्यता ही दिव्यता। हजारों के बीच में बैठे बैठे शरीर शुद्ध खत्म, और वो दिव्य लीला में प्रेर। फिर वो कोशिश करता है मैं अपने बाह्य स्वरूप में आऊं और वार्ता करूं। वो कोशिश जैसे आप डुबोने की कोशिश करोगे, वो निकालने की कोशिश करता है कि मैं व्यवहार में उतरूं, पर अचानक उस दिव्यता में डूब जाता है। ऐसा मत समझना। हमने कई बार कहा है कि अगर हमें भगवत मार्ग में दिव्यानंद की अनुभूति, तो हम माइक से कह देते, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि अगर अपनी गलती सुधार ली जाए तो भगवान की तरफ से प्रश्न नहीं आएगा कि उनकी कृपा तो ऐसी बरस रही कि तुम्हें कैसे बताएं। हर समय इतना अपार आनंद भगवान का मिल रहा है कि कैसे तुम्हें बताएं, कैसे तुम्हें बताएं। बस वो हृदय के। तो ये तो नहीं कह सकते कि भगवान के भजन करने में दिव्यानुभूति नहीं आती, पर अहम समर्पित हो जाए तब आती है। अभी अहम का बंधन, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्नते। हर समय मन नाचता रहता है। नहीं, जैसे मनोनुकूल दूल्हा मिल जाए तो कैसा होता है उस कुमारी कन्या को। हम कुमारी की बात कह रहे हैं, व्यभिचारी की नहीं। उस कुमारी कन्या को कैसा महसूस होता है जब उसके मनोनुकूल वर का वर्ण होता है, वो नाचता है। ऐसे अनंत गुना सुख उस उपासक को होता है जब भगवान की प्राप्ति का अवसर आता है। भगवान का वो अनंत जन्मों से बिछड़ा उस महाआनंद से
और जिनको प्राप्त हो गए हैं फिर तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के उन जनों में अभेद स्थिति होती है। समझ पा रहे हैं आप? नीतू जी, राधे राधे। पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मेरे पारिवारिक जन कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, कण कण में भगवान है। तुम जहाँ रहती हो वहीं के नजदीक मंदिर में तो चले जाया करो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं। जब इतना ज्ञान हो जाए कि आत्मा में ही परमात्मा वास करते हैं तो मंदिर में जाने की जरूरत क्या है? जब ये ज्ञान हो गया, बातें बनाना अलग बात है बच्चा, बातें बनाना अलग बात है। जब आत्मा में परमात्मा का बोध हो गया तो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो पूर्ण हो गया ना। हाँ, घर वाले कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर ही है, उसे बाहर क्यों खोज रहे हो? मत खोज। वो हम भी यही कहते हैं कि बाहर खोज खोज के दौड़ के सब अंदर ही में विश्राम लेते हैं, तो मत खोजो, अंदर विश्राम करो। उसमें बार समस्या बार वृंदावन क्यों जाती हो? परिवार के लोग रोकते हैं तो मत आओ वृंदावन, हम भी मना करते हैं वहीं रहो। और आजकल सत्संग आप मोबाइल से सुन सकते हो, घर में मोबाइल से तो मना नहीं सत्संग में। सत्संग सुनो और नाम जप करो। मान लो आप यहाँ आई, कहीं इधर उधर कहीं जो अव्यवस्था हो गई तो वो भी ठीक नहीं, मत आओ। जब कभी परिवार के राजी हो तो उनके साथ आ जाओ। स्त्री शरीर है, सावधानी से रहो, इसमें क्या परेशानी बच्चा? भाई अगर घर के मना करते हैं तो मत जाओ, और जाओ भी तो बड़ी सावधानी से जाओ। कहीं तीर्थ यात्रा भी जाओ तो पास में कोई अपना निजजन होना चाहिए। देखो समय बहुत आजकल गड़बड़ चल रहा है, तो घर वाले जो कहते हैं हमें मानना चाहिए, वैसे घर वालों की बातें माननी चाहिए, बच्चों को भी माननी चाहिए। आजकल युवक जो पढ़ाई पढ़ते ना, वो भी बच्चों की बात, बच्चे ऐसे उद्दंड हो रहे हैं कि माता पिता की बात नहीं मानते। तो कम से कम भजन करने वाले तो माने अपने माता पिता की आज्ञा की बात। तो मुझे लगता है आपको मानना चाहिए। कोई गलत बात नहीं कह रहे हो। गलत कह रहे हैं क्या? आप बताओ, आप वृंदावन उनकी आज्ञा के विरुद्ध आओ, कोई घटना घट जाए, शरीर है, गाड़ी से आ रहे, कुछ हमें लगता है किसी के सहयोग से वृंदावन आओ, अपने परिवार के साथ आओ, राजी होके आओ। ऐसे आना उचित नहीं है। और नाम जप करो तो बिल्कुल ठीक है, जो भगवान यहाँ है वही भगवान तुम्हें वही अनुभव में आएंगे। नाम जप करो, भजन करो, अच्छे आचरण करो। परिवार वाले ठीक कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे। वो जब सहयोग करे तो आ जाओ, उनके साथ ना कहे तो अपना भजन करो। हमारी बात समझ में आ रही? भजन से भगवान मिलते हैं, आने जाने से नहीं मिलते। भजन करो बढ़िया से, और माता पिता परिवार की बात माननी चाहिए। गलत हो तो ना माने, लेकिन जब सही कह रहे हैं तो उसमें माननी चाहिए। ये बात तो हम खुद कहते हैं कि वृंदावन आओ या ना आओ, नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे आचरण करो। जब समय मिले तो इधर उधर मनोरंजन करने की जगह अच्छा है भगवान के धाम आ जाओ। जैसे लोग नहीं जाते कि अब छुट्टी के दिन हम जा रहे हैं अमुक देश और अमुक वो जगह घूमने, उससे तो अच्छा है आप भगवान के धामों, अब हम भारतवासी हैं, भगवान के धामों का आनंद लो। संसारिक आनंद क्या लेना है? और अगर नहीं जाना है तो अपने घर में आनंद लो। मंदिर, बात सच्ची है कि अगर भजन करोगे तो हृदय में ही मंदिर है, हृदय में ही भगवान प्रकाशित हो जाए। और भजन न करो तो कहीं भी डोले आओ, कहां तुम्हें भगवद आनंद की अनुभूति हो रही? समझ पा रहे हो बच्चा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। माता पिता जो कह रहे हैं वैसे ही बात मानो। है आत्मा में परमात्मा, पर कहने की बात अलग है, अनुभव की बात है, बहुत कठिन है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, परिवार की सेवा करो, परिवार की ही आज्ञा में रहो। इससे बहुत लाभ मिलते हैं, बहुत लाभ मिलते हैं। नहीं तो कई तरह के छल कपट आजकल संसार में हैं, तो उन छल कपटों से बचना चाहिए। पता नहीं चल पाता अपने को कि अपने साथ छल कपट करने वाला कितना प्रिय व्यवहार कर रहा है। वो प्रिय व्यवहार कर रहा है लेकिन है छल कपटी, अपने को पता ही नहीं चल पाएगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा व्यवस्था में रहना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए। परिवार के संग से व्यवस्था हमारी पुष्ट होती है, तो हमें परिवार का आदर करना चाहिए। परिवार का अनादर करके आने की कोई जरूरत नहीं है। समझ पाए आप? जी जय श्री। ब्रिजेश मिश्रा जी सागर से। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मैं भगवत भावना करने में भी असमर्थ हूँ। महाराज जी, सेवा में प्रत्युत चीजों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की उपयोगिता क्या है? सेवा, कैसी सेवा की बात कर रहे हैं? हमें भी थोड़ा समझ नहीं आया प्रश्न आपका। सेवा में प्रत्युत चीजें क्या कहना चाहते हैं आप? सीधा बोलिए। सेवा में महाराज जी जैसे जो भी चीजें हैं, क्या चीजें? सेवा में क्या चीजें तुम समझते हो? बोलो ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी प्रयोग में सेवा में भगवान के दूसरे व्यक्ति की क्या जरूरत है? हमारे भगवान है, हमारी सेवा है,
इसमें व्यक्ति का तो कोई बात ही नहीं है। किस व्यक्ति की जरूरत है? जैसे आश्रम में जो परिकर है, आश्रम में जो बात अब गलत हो गई। हम सिर्फ व्यक्ति की बात करते हैं। आप साधक हो, आप अपनी बात करो कि आपका उद्धार कैसे होगा। आप अपनी उद्धार, आप पर्सनल प्रश्न करो कि जब मैं भगवत सेवा करता हूं तब उसमें व्यक्ति की क्या महत्व बुद्धि है। आप और आपके ठाकुर के बीच में दूसरे व्यक्ति की क्या जरूरत है? और बोलिए। उन्हीं को लेकर के महाराज जी। हमको दुनिया से क्या मतलब, हमें सीधे अपने ठाकुर से बात। तो हमारे यहाँ का प्रश्न उत्तर होता सीधे, हम इसीलिए आगे पीछे। इस समय आप हमारे सामने बैठे हो, आपसे मतलब है। आप हमें प्रश्न करो कि आपको समस्या क्या है, उसका निदान, और समाज में जो समस्या है वो आकर के अपने आप समाधान हो जाएगा। आप अपनी समस्या बोलिए, क्या समस्या है आपकी? महाराज जी, सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। किससे? जो भी जितना भी परिकर है। हमें परिकर से क्या मतलब, हमें ठाकुर से मतलब है। हमें परिकर को लेके थोड़ी चलना है, हमें ठाकुर को लेके चलना है। अभी अभी आनंद आ जाएगा। आप लक्ष्य से हटे हुए हो इसलिए आप परेशान हो। लक्ष्य ठाकुर जी रखो, फिर आनंद आ जाएगा। हमको मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर हो ना कोई। तो तुम दूसरा स्वीकार किए हो तो कैसे परेशानी नहीं होगी? होगी ही होगी परेशानी। अगर मेरे तो गिरधर गोपाल तो फिर परेशानी क्या? तभी हम पूछ रहे थे ठाकुर सेवा में व्यक्ति का क्या महत्व है और वस्तु का क्या महत्व? कोई महत्व नहीं, कुछ नहीं। अपने ठाकुर को छाती से लगा के रो रहे हैं, इससे बड़ी उपासना क्या होगी? अपने ठाकुर को पानी भी पिला के पानी पी रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? 2 रोटी नमक मिला ठाकुर को अर्पित करके पा रहे, इससे बढ़िया उपासना। हम केवल पर्सनल उपासना पे बात करते हैं। अगर समाज के आप कोई बहुत बड़े पदाधिकारी होते तो आपको हम फिर समाज को लेकर बात करते, लेकिन आप तो अब वैष्णव तिलक लगाए हैं। आप अपनी बात केवल कीजिए। आपको क्या समस्या है? आपकी समस्या है लक्ष्य में दृढ़ ना रहना। हमसे पूछो, अपने लक्ष्य में दृढ़ ना रहना ये आपकी समस्या, और ये समाधान आपसे ही होगा। आप अपने लक्ष्य में दृढ़ रहिए, कोई समस्या ही नहीं है। समझ पा रहे? अंदर की बात, हम आपके हर बात को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे। हम उस विषय में नहीं जाते जहां निंदा हो, जहां किसी के कटाक्ष करें हम, वो हमारा विषय नहीं है। आप पर्सनल सुधार कर लो, सब सुधार हो जाएगा। आपको पर्सनल ठाकुर जी से प्रीति करनी, उनका नाम जप करना, उनकी सेवा करनी। अब उनके सहयोग से जो भगवान के भक्तजन है उनको भाव से, और जो भगवान से विमुख है उनको प्रणाम करके दूरी बना लेते हैं। खत्म, खेल हो गया। हम तो आपके हृदय मंदिर की समस्या का समाधान करने के लिए। समझ पा रहे आप? ये आप कोई महंत होते तो हम आपको अलग से, आप महंत तो है नहीं है, तो भी आपको समस्या क्या है? व्यवस्थाओं को लेकर महाराज जी। तो महंत होते तो हम व्यवस्था के विषय में बात करते कि भाई किस मठ के महंत हो, आपको भारी समस्या है, तो उसके विषय में सोचा जाता। आप क्या हो? जैसे महाराज जी, एक घर में जो व्यवस्थाएं होती हैं, इसी प्रकार से आश्रम में सब व्यवस्थाएं हैं। तो तुम हो क्या आश्रम के? जी, सेवक। सेवक आश्रम, आपके गुरु जी हैं जी, वो आपको सेवा में रखे हैं जी। तो आपको परेशानी क्या है? उसमें थोड़ा सा हमें मतलब एक अपेक्षा रहती है। किससे? जो भी हमारे गुरु भाई हैं। नहीं, गुरु भाई से अपेक्षा नहीं, गुरु जी से। गुरु सेवा में हो तो गुरु भाई की सेवा में थोड़ी हो। वो व्यवहार कर रहे हैं, प्रतिकूल तो सहना है, अनुकूल तो सहना है। हमें अपने गुरु जी की बात मानी, गुरु जी को प्रसन्न रखना है। आप समझ पा रहे हो? जी, गुरु भाइयों को सामंजस्य से बैठाना कठिन है, नहीं ऐसे हो सकता। आपको गुरु जी पर ध्यान देना है, आपको गुरु जी पर ध्यान देना है। समझ रहे जी हो? महाराज। गुरु जी की सेवा पर ध्यान देना है। जी, गुरु भाई जैसा व्यवहार करें उसको सहना है, जी, चुपचाप सहना है। अनुकूल व्यवहार करे तो ठीक है, प्रतिकूल व्यवहार करे तो ठीक है। हमें अपने गुरु जी की सेवा में रहना है। आप समझ पा रहे हो? ठीक है महाराज। ये काशी अच्छा, बाबा विश्वनाथ, हाँ, ये तो प्राण धन है। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बना रहा है। अपने कर्तव्य में प्रधान बुद्धि रखे और राष्ट्र सेवा की भावना। और विश्वनाथ जी तो है ही ना। हाँ, बिल्कुल मस्त रहे। बस हमारा सिद्धांत यही रहता है, ना कभी प्रलोभन, ना कभी भय, अपने कर्तव्य में आगे बढ़ते जाना। हाँ, अपने कर्तव्य में आगे बढ़ने, विजय और पराजय इन दो को लक्ष्य में न रख करके, राष्ट्र सेवा का लक्ष्य रख करके आप अपने कर्तव्य पर चलिए। आप अपने भाव में यदि पराजित हो गए तो सब पराजित हो जाएगा। आपका भाव कभी निरुत्साहित न होने पावे, आप अपने को कभी पराजित न समझे, आप अपने भाव में आगे बढ़ते चले तो आज नहीं तो कल विजयश्री ही मिलेगी। क्योंकि जो कभी टूटता नहीं, कभी उदास नहीं होता, ये समय का चक्र होता रहता है। कभी
कभी ऐसे है, तो उसमें कभी निरुत्साहित मत होना और अपने कर्तव्य में दृढ़ रहना। और विश्वनाथ जी तो है ही ना। बस आपका आशीर्वाद। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, इसलिए हमें लगा कि हमारे विश्वनाथ जी को आप हमारे ऐसा लगा कि मानो आप ही विश्वनाथ जी के पार्षद। विश्वनाथ जी ने भेजा अपने पार्षदों को, लाओ उनको दुपट्टा ओढ़ाओ श्री जी का। बड़ी कृपा रही बिहारी जी की, यहाँ बहुत सेवा करी है मैंने। 2017 से कोई कामयाबी नहीं मिली। ऐसे प्रश्न नहीं, केवल आध्यात्मिक। देखो, हम कोई जादू तमाशा तो जानते ले, हम अध्यात्म की वृत्ति से कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे दिन है तो फिर रात्रि भी आती है, और रात्रि भी है तो दिन भी आता है। एक समय अपना चक्र लेके आता है, तो आप उस समय के चक्र में निराश मत होइए, हताश मत होइए। हमारी जो आध्यात्मिक प्रार्थना है, हताश मत होइए। आपका आशीर्वाद। हाँ, आप उस पे, एक समय होता है, हमारे शब्दों को केवल पकड़ना, एक समय होता है, और वो समय जब चक्र घूम करके आपके सामने आएगा तो आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। बस ये ध्यान रखना। अब समय का चक्र, निराश नहीं होना, आगे आप और प्रयास कीजिए, फिर पुनः प्रयास कीजिए, तो हो सकता है कि हमें फिर सेवा प्रभु देना चाहते हैं, है ना। निराश मत होइए, हाँ, उदास हो। नमः पार्वती पते, हर हर। आइए प्रभु जी। सौरभ चौधरी जी पूना से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं एक प्रश्न का अपने किसी को उत्तर नहीं दे पाया था, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। महाराज जी, हम तो गुरुदेव की कृपा से भारत में जन्मे हैं, और धाम और संतों की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति का ज्ञान और मौका मिला है। परंतु महाराज जी, जो भारत में नहीं है, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारा जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है, उनके लिए भगवत मार्ग कैसे मिलेगा, उनका उद्धार कैसे होगा? भगवान कभी उन पर कृपा करेंगे और किसी संत का समागम होगा। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। जैसे श्री प्रभुपाद जी विदेश गए, और आज हजारों लाखों की संख्या में जो बिल्कुल भगवान को नहीं जानते थे, वो श्री कृष्ण नाम जपने लगे, वो चोटी रखाने लगे, वो धोती धारण करने लगे, वो हमारे सनातन धर्म की बातों को स्वीकार करने लगे। देखो, हजारों अंग्रेज आते हैं कार्तिक महीने में, जो कांच लगाए, धोती पहने और नाम का कीर्तन करते, हजारों की संख्या में हमने देखा है आते ना। तो देखो, एक भारतीय महात्मा पहुंचा तो हजारों और लाखों को कृष्ण नाम जपवाया, नहीं जपवाया? तो ऐसे ही हमारे जो भारत के भगवत प्राप्त महात्मा हैं, उनके वचन देश विदेश सर्वत्र जाकर कल्याण करते हैं। तो जिन पर भगवान की विशुद्ध कृपा है, उनको संत संग सुनने को मिलता है। उनको संत संग जहां मिला तो फिर उसका परम कल्याण निश्चित हो जाता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संग ही जीव के आवागमन चक्र को छुड़ा सकता है। और ये जीवन मुक्तता की बातें केवल भारत में ही हैं। भारत के सिद्धांत और ब्रह्म ऋषियों में स्वर्ग नरक की बातें तो आपको मिलेंगी, लेकिन मोक्ष की बात या भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति की बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक सिद्धांत है भारतीय, जिसमें जीवन मुक्त, ब्रह्मबोध संपन्न या भगवत प्रेमी महात्मा, ये ऊंची स्थिति की बात है। और इसीलिए जब कभी कोई भारत का महर्षि ब्रह्म ऋषि कोई पहुंचा, तो विदेशियों को भी पता चला कि भगवान क्या है। जैसे श्री पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज गए, तो भारतीय संस्कृति का, ऐसे कितने महापुरुष जा जा करके तो सोए हुए विषयों में पुरुषों को जगाकर संयम में लाए। देखो, हमने देखा कि विदेशी जन जो है बड़ा भागवतिक वैष्णव आचार धारण करने लगे। आप देखो ना, इस्कॉन में देखो जाकर के, तो वैष्णव आचरण धारण करते हैं ना, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार मूड़ मुड़ाए, चोटी रखाए, तिलक लगाए, कंठी धारण किए, कीर्तन कर रहे हैं, नाम, ये हमारी भारतीय ही तो पद्धति है भक्ति की, उसको स्वीकार किए हुए हैं। और हमारा दुर्भाग्य हो रहा है कि हम उधर की संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य हो रहा, वो हमारी संस्कृति स्वीकार कर रहे हैं, संयम नियम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने संयम नियम धर्म से भ्रष्टता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चाहे कहीं भी कोई पैदा हुआ हो, जब कल्याण का अवसर आता है तो उससे साधु संग मिलता है। क्या भारत में जो पैदा हुए सब मुक्त हो जाते हैं क्या? क्या सब भक्त हैं क्या? अरे कितना 140 करोड़ जनसंख्या है, तो 140 करोड़ भक्त थोड़ी है,
आप विचार करके देखो, तो भारत में जन्म हुआ तो क्या भगवत प्राप्त हो जाएंगे क्या? जब साधु समागम मिलेगा तब भगवत प्राप्त। तो ऐसे भी कहीं भी कोई पैदा हुआ हो उसको मिल सकता है साधु समागम। जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए, उसे संत समागम ही भगवत प्राप्ति कराएगा। संत समागम के बिना मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो पाओ। किसी की भी मति गति अगर सुधरी है तो साधु संग से सुधरी है, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। तो जब भगवान कृपा करेंगे तो संतों का संग मिल जाएगा, और नहीं तो फिर बिना संत संग के भारत में भी जन्म लेने पर फिर नारकी गतियां मिलती हैं। कोई ऐसा थोड़ी कि भारत में जन्म हुआ तो सब जीवन मुक्त हो गए, क्यों? तो इसलिए भगवान जब कृपा करेंगे, संत जनों का संग मिलेगा तो कल्याण निश्चित हो जाएगा। अब कल्याण होना बड़ा कठिन है। कौन कल्याण चाहता है नहीं? कौन भगवान को चाहता है? सब भगवान से अगर भक्ति भी करते हैं तो यही चाहते हैं कि हमें भोग मिले, रुपया पैसा मिले, तो भगवान की जय हो। भगवान की प्राप्ति करना, संसार से उदासीन हो जाना, ये तो बहुत किसी महात्मा की विशेष कृपा होता है जी। 2 लाइनें हमारे सुनाम को जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आ जाता है यहाँ पर हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, ऐसा वर्षे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना बदन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, बचे ना कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती, घुल पतासा पानी में। पहने ताज फकीर घूमते, सतगुर की रजधानी में। यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो, परदेश भी हटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। 4 धाम का पुण्य मिलता, इस दर शीस झुकाने से। मजा है क्या उस जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। बिल्कुल। हाथ जोड़ कर मौत खड़ी है, जीते जी मर जाना जी। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर। बहुत सुंदर। ये सब आपकी कृपा का फल, जो महाराज रंग बरसता है। जो कभी मंदिर नहीं गया, कभी सत्संग नहीं गया, उसका मन भी यहाँ रस से आकर भर जाता है। नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं, और यहाँ किसी से भेदभाव नहीं होता कि मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबके ऊपर कृपा बरसती है। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज भाव आया था, मैं कहा महाराज जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये चीज तो संतों में ही पाई जाएगी। कार्तिकेय त्रिपाठी जी, नीदरलैंड से। राधा वल्लभ शेयर जी। राधा वल्लभ शेयरवंश महाराज जी। गुरुजी, मन में हर समय सवाल चलते रहते हैं। आपके माध्यम से ये जाना कि सुख भौतिकवादी चीजों में नहीं, परंतु ईश्वर की प्राप्ति में होता है और ईश्वर के चिंतन में होता है। इसके पश्चात अब मन में इस सवाल में परेशान हो जाता हूँ, क्या भगवत प्राप्ति होगी? क्या सिर्फ हमारा प्रयास इसको सुनिश्चित कर सकता है? इसलिए अभी देखो, अगर ठीक से शब्द सुनोगे तो उत्तर मिल गया। पहले शब्द कहा कि गुरु के चरणों का आश्रय ले लो। आपका शब्द बताता है कि आप आश्रित नहीं हैं। अगर आश्रित होते तो क्या भगवत प्राप्ति होगी, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। आप समर्थ खेवैया की नौका में नहीं बैठे हैं, अभी तैरने वाले हैं। तो अब आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मैं पार जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कि डूब तो नहीं जाऊंगा बीच में। और अगर समर्थ खेवैया के नाव में बैठे होते तो आपको रहता कि नहीं, मैं तो डूबा ही डूबा हूं, मैं तो नाव में बैठा हूं इसलिए पार हो रहा हूं। और लाखों पार हो गए हैं गुरु चरणों का आश्रय लेकर, तो हमारा कहीं बाल बांका नहीं होने वाला। जब तक हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय नहीं लेते तो ये प्रश्न नहीं खत्म होगा। जब गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते तो भरोसा जागृत हो जाता है कि मेरे में अगर त्रुटि है भी
तो मेरे गुरुदेव ने हाथ पकड़ा, मुझे पार कर देंगे। सच्ची बात समझना, गुरु आश्रित कभी ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। नहीं, समर्थ गुरुदेव हैं, मेरे में कमी है, मैं तैर नहीं सकता, पर मैं उनकी नौका में बैठा हूं इसलिए पार हो जाऊंगा। बात समझ में है ना? हाँ, अपार संसार समुद्र मध्य, ये बड़ा अपार संसार समुद्र है, इसमें कैसे पार जाऊं? समझतो में शरणम की मस्ती, किसकी शरण जाऊं, कैसे पार हूं? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरुदेव ने कृपा करके बताया कि भगवान जो विश्वेश्वर है, इनके चरणों का आश्रय ले लो, ये दीर्घ नौका है, इस संसार समुद्र से पार कर देगी। मामे भी प्रपद्यंते माया में ताम तरंते थे। अब हम कैसे चलें? अब गुरुदेव का आश्रय लो, वो जो कह रहे हैं उनकी बात पर विश्वास करो, वैसे चल दो। तो चलने से क्या होगा? ये प्रश्न खत्म हो जाएगा आपका। जैसे गुरुदेव आपकी बात पे विश्वास है, पर खुद पे लगता है कि गलती ना हो जाए कभी तो कुछ। खुद तैरने के लिए तैयार हो क्या? नौका पे बैठे रहो। नौका में बैठने का मतलब होता है, नौका किसे कहते हैं? नानक साहब जी ने कहा, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। अब अगर हम नौका में बैठे मतलब नाम जप कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास क्या, मेरा पार हो गया। अच्छा, मेरे से गलती हो जाएगी तो जैसे छोटा बच्चा है ना, तो वो इधर उधर की चीजें देखता है तो पहले माँ की तरफ देखता है ऐसे, जब अम्मा ऐसे कह देती तो नेत्र हटा लेता है। ऐसे ही हम प्रभु और गुरुदेव की तरफ देखते हैं कि हमारे मन में गंदी बातें उठती हैं, यार मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, मेरे प्रभु देख रहे हैं। अगर मैं गंदी बात करूंगा तो मुझे डांट लगेगी, मेरा भजन रुक जाएगा। भजन में जब प्रीति होगी तो गंदी बातें सब छूट जाएंगी। डरो मत। ये डरने का देखो, अगर पहले सोच ले कि मैं युद्ध करूंगा, पता नहीं कहीं घाव हो जाए तो, हार गया तो, ऐसे नहीं। वीर योद्धा परिणाम में वो पहले युद्ध देखें, जो होगा सो होगा, पहले मैं युद्ध करूंगा। वीर योद्धा ऐसे सोचता है। ऐसे ही हमको सोचना है कि मैं गुरु के सहारे हूं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, ये माया मुझे कैसे परास्त कर देगी? मेरे साथ गुरुदेव है, नाम है। इतना हिम्मत रखो। अब गिर गए तो पकड़ने वाले भी तो हैं, उठाने वाले भी तो हैं। भगवान के वचन पर विश्वास करो। करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करते है, ऐसे सदगुरु और भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं। ऐसा ना हो तो फिर जैसे सब नौजवान चल रहे हैं तो सब डूब ही जाए, नौका नहीं डूब जाए। हाँ, भूल से भी कोई गलती का कोई सवाल ही नहीं। इनके मन में गलती उठेगी तो इष्ट और गुरुदेव चढ़े बैठे इनके ऊपर, मन को दबा करके चलाया जाता है। तो डर तब होता है जब हम स्वयं पार होना चाहते हैं, और डर तब नहीं होता जब हम इष्ट और गुरु के भरोसे होते हैं। अब डर क्या? गर्दन कटवाने में भी डर नहीं हुई महापुरुषों को। अपनी धर्म अपनी निष्ठा से नहीं हटे, गर्दन कटवा दी है। सोच लो कैसा निडर स्वभाव हो गया। भगवान का भरोसा, उस ईश्वर परमात्मा का इतना अपनापन, इतना प्यार कि प्यारा शरीर काट दिया गया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। दीवाल पे चुना दिए गए लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। बड़े बड़े प्रताड़ना शरीर की कष्टपूर्ण सही धर्म ने। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, हम भी तो उन्हीं की शरण में हैं, हम भी तो उसी परमात्मा का आश्रय लिए। तो कहीं ना कहीं आश्रय में कमजोरी, तो ऐसा बोल रहे हैं आप क्यों? नहीं, मतलब विश्वास में तो कोई कमजोरी नहीं गुरुदेव। तो फिर निश्चिंत रहिए, कोई है, चाहे जहां रहो तुम, मतलब कहीं भी रहो। भगवान ने जब वामन रूप विस्तार किया तो एक में पूरा सब ऊपर का हिसाब किताब नाप लिया था, और एक में नीचे का सब नाप लिया था, 7 लोग नीचे के, और कहा तीसरा पग दे महाराज बलि से। तो सोचो आप कहीं भी हो, हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, भगवान से दूर हो क्या? भगवान के चरणों के पास ही हो, सब भगवान के अंतर्गत। हम विराट रूप भगवान की गोद में वास करते हैं। भगवान को कहा गया महतो महियान और अणुअणियान। इतने छोटे हैं कि जिसे तुम सूक्ष्मदर्शी से जिस जीव को देख सकते हो, उसके अंदर भी आराम से सो रहे हैं वो। और इतने महान है कि अनंत ब्रह्मांड भी उनके अंदर भी एक कोने में है। ऐसे भगवान के हमें तो हमें थोड़ी सोचना है इतनी दूर देश में भगवान हमारी रक्षा कैसे करेंगे। भगवान सर्वत्र है, तो जहां आप हो वहां भी है। भगवान सबके हैं तो आपके भी हैं। भगवान सब समय में है, तो जिस समय आपको कोई खतरा होने वाला उस समय भी भगवान है। पर आप भगवान से को भूल जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं, तभी आप धोखा खाते हैं। अगर भगवान की याद रहे तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूर रहता हूँ ना, तो वहां पे आपको रोज सुनता हूँ, पर क्योंकि दूर रहता हूँ तो कभी कभी
तो आप ये सोचो, जैसे आज हमसे बात कर रहे हो नजदीक बैठ के, तो ऐसे मोबाइल में रख लिया, ऐसे नहीं थे सुन महाराज सत्संग कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ बैठे हुए। और अगर आप तन्मयता करोगे ना तो स्वप्न में आकर उपदेश मिल जाएंगे आपको। जागृत में पता चलेगा मुझे बचा लिया गया, मैं तो गिरने जा रहा था। आश्चर्य होगा आपको। कहीं दूर नहीं हो, बिल्कुल नजदीक हो, बिल्कुल नजदीक, और हमारे पास बैठे हो। हमारी बात न मानो, भजन न करो तो बहुत दूर हो, आप जान ही नहीं पाओगे, नहीं ना।